और अब फिक्र उन 17 लाख छात्रों की जो सिस्टम की लापरवाही झेलने को मजबूर हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 12वीं के वो छात्र हैं जो मार्किंग सिस्टम में हुई गड़बड़ी की मार झेल रहे हैं। जब कुछ छात्रों की आंसर शीट सामने आई तो पता चला कि किसी के नंबर कम है तो किसी की हैंडराइटिंग में खेल हो गया। आज से रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें भी गड़बड़ी का ग्रहण लग गया। पता चला सीबीएसई का पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। घंटों तक हजारों छात्र और अभिभावक परेशानियों से जूझते रहे। सुबह से दोपहर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा हो गई, लेकिन क्या मजाल की बोर्ड का पोर्टल ओपन हो जाए। जिस वेबसाइट से छात्रों को उम्मीदें थी वो खुद मेंटेनेंस मोड में चली गई। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की आंसर शीट की फोटोकॉपी, मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आज से शुरू होनी थी, लेकिन सुबह ही बोर्ड की वेबसाइट पर साइट अंडर मेंटेनेंस एंड विल बी अवेलेबल सून जैसे सरकारी संदेश नजर आने लगे। सीबीएसई की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मेंटेनेंस कब तक चलेगी। फिलहाल छात्रों को सलाह दी गई है कि वो आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और समय समय पर पोर्टल चेक करते रहें। मतलब पहले तो गलत मार्किंग सिस्टम की मार झेली, अब यह जिम्मेदारी भी छात्र उठाए। इससे पहले पोर्टल 29 मई को खुला था। उस दिन भी टेक्निकल ग्लिच की समस्या थी। तब सीबीएसई ने कहा था कि सारी तकनीकी दिक्कतों को दूर करके 1 जून को पोर्टल खोलेगा, लेकिन आज फिर साइट अंडर मेंटेनेंस का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला है। मैं इस वक्त आपको सीबीएसई की वेबसाइट से बार बार दिखा रही हूँ कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है। और आप देखिए 3:20 हो चुके हैं। आप साफ साफ मैं आपको यहाँ से टाइम दिखा रही हूँ। इस वक्त देखिएगा 3:20 हो रहे हैं दोपहर के, लेकिन अभी तक जो है वो पोर्टल देखते हैं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट है। आप देखिए ये मैंने मेन वेबसाइट खोली और यहाँ से देखिए ये मैं वैल्यूएशन प्रोसेस के लिए अलग से जो है वो लिंक दिया गया है। मैं इस पर क्लिक करूंगी और ये देखिए यहाँ पर क्लिक करके आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। ये देखिए अगर इसको मैं क्लिक करती हूँ तो क्या आ रहा है, मैं साफ साफ आपको दिखा रही हूँ फिर से। ये देखिए साइट इज अंडर अपडेशन एंड विल बी अवेलेबल सून। यही सुबह से आ रहा है कि विल बी अवेलेबल सून। इस लोग इंतजार कर रहे हैं सुबह से। छात्र बार बार वेबसाइट को खोलकर जो है पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। आपने पोर्टल खोलने की कोशिश की थी लेकिन खुला ही नहीं। 29 को भी कोशिश किया था तो नहीं हुआ था, आज भी किया तो आज भी नहीं हो रहा, पोर्टल नहीं खुल रहा। मैंने कोशिश तो करी बार बार खोलने की, लेकिन वो खुल नहीं रहा। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। परीक्षार्थियों के साथ लंबी चर्चा के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है। इसके बाद उन्होंने रीवैल्यूएशन को कमाई का जरिया बताते हुए इसका गणित समझाया। एक बिल डिजिटल स्टैंड कॉपी 100 रुपए प्रति विषय, रीटोटलिंग 100 रुपए प्रति पेपर, रीवैल्यूएशन 25 रुपए प्रति सवाल। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई की कितनी कमाई होगी। राहुल गांधी ने तंज करते हुए लिखा, गलती सीबीएसई की, सजा बच्चे की, कमाई सरकार की। आज परीक्षा के मुद्दे पर बयानों की जमकर फायरिंग हुई। The entire process has become a business. This is what we are seeing, not just in NEET, in CBSE, everywhere, that you have financialized the education system. The second is over-centralization. So you've taken the whole system and you've centralized the whole system. So if there's a problem, it's a critical failure of the system. Whereas if you have a decentralized system, then one node fails, another node fails, you can still manage it. So there's a structural problem now in the Indian education system. 5 लाख बच्चों ने री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो 100 करोड़ तो यहीं आ गया। गलती कंपनी की, भुगत रहा है बच्चा। जेब किसकी खाली हो रही है? माँ बाप की। सरकार की गलती के लिए स्टूडेंट पैसा क्यों दे? ये तो फ्री होना चाहिए। इसके लिए सरकार को पैसा ही नहीं लेना चाहिए। और जो एग्जाम सरकार लेती है और वो जो पेपर कैंसिल हो जाते हैं, ये तो जोक चल रहा है सोशल मीडिया पे कि सरकार करोड़ों रुपए उसी से कमा लेती है। उनके पैसे जो है वापस किए जाने चाहिए। राहुल और गंभीरता
ये विलोम शब्द है। जो जीवन में कभी गंभीर नहीं रहा खुद भी, वो गंभीर आरोप लगाएगा। उनको बोलिए ट्रक ड्राइवर के जाके वहां कपड़े उपड़े पहने, फोटो शूट करवाएं, उसी सब में काम रहते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म पूछिएगा तो नहीं आएगा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के अलावा नीट यूजी पेपर लीक का विवाद भी जारी है। 21 जून की इसकी दोबारा परीक्षा होनी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 21 जून की परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो, याचिका में तुरंत सुनवाई की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा को लेकर नए आवेदन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह आवेदन मुख्य याचिका के साथ ही सुना जाएगा, यानी पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ इसे जोड़ दिया गया। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस स्तर पर ऐसी राहत देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एजेंसी पहले से ही कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। अधिकारियों पर पड़ रहे दबावों पर ध्यान दें। अब तक ये परीक्षा पेपर पेन मोड में होती रही। 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को देश भर में रद्द कर दी गई। पेपर लीक की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे अपने हाथों में लिया है तो पूरी सफलता से परीक्षा करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी ने एनटीए चेयरमैन और उच्च शिक्षा सचिव से कड़े सवाल पूछे। दिग्विजय सिंह ने दोनों से पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि 21 जून को होने वाला एग्जाम लीक नहीं होगा। इस पर दोनों ने कहा कि जो भी खामियां नजर आई उसे रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कमेटी के सदस्य और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी पूछा कि क्या लीक नहीं होने की लिखित गारंटी दोनों दे सकते हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद एकजुट थे। सबका कहना था कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। खैर,